हेलो एवरीवन, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सब पढ़ने वाले हैं मर्सी पोयम का लास्ट स्टेंजा और उसका हम सब एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बट मर्सी इज एबव से लेकर के सीजन्स जस्टिस तक हम लोगों को पढ़ना है और उसको एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो जैसा कि हम लोग पहले इसके बारे में जान चुके हैं कि यह पोयम शेक्सपियर के द्वारा रचित द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक अंश है, जो पोर्शिया के द्वारा शाइलाक को मर्सी के ऊपर यानी दया के ऊपर दिया गया एक भाषण है, जो एंटोनियो के प्रति दया दिखाने के लिए वह उससे बार बार निवेदन करती है। तो अब हम सब इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी इसका समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दिया है, बट मर्सी इज एबव द सेप्टर्स वेज, इट इज एंथ्रॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। तो पोर्शिया कहती है कि बट मर्सी इज एबव द सेप्टर्स वेज। तो पोर्शिया शाइलाक से कह रही है कि दया का जो स्थान है वह राजदंड से ऊपर होता है, यानी बट मर्सी, लेकिन जो दया का गुण है इज एबव, वह ऊपर है द सेप्टर्स वे, यानी जो राजदंड है उस राजदंड से भी मर्सी की जो गुणवत्ता है, स्थान है, वह अत्यधिक ऊपर है। अगला है, इट इज एंथ्रॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ द किंग। फिर पोर्शिया कहती है इट इज एंथ्रॉन्ड, की जो दया है राजा के हृदय में या मनुष्य के हृदय में निवास करती है और उसके उदार हृदय से वह उत्पन्न होती है। यानी इट इज एंथ्रॉन्ड, यह निवास करती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यानी यह राजा के हृदय में यानी मनुष्य के हृदय में वह निवास करती है, या उसके जो उदार हृदय होते हैं उस हृदय से यह मर्सी रूपी जो गुणवत्ता है वह उत्पन्न होती है। आगे दिया है, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ईश्वर का, यानी यह स्वयं एक ईश्वर का गुण है। तो कह सकते हैं कि पोर्शिया शाइलाक से कहती है कि जो दया रूपी गुणवत्ता है वह स्वयं ईश्वर की गुण है, ईश्वर की गुणवत्ता है। और लास्ट में कह रही है, एन अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। तो शाइलाक से पुनः पोर्शिया कहती है कि जब राजा दयापूर्वक न्याय करता है तब राजा की सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, चाहे ईश्वरीय शक्ति के समान हो जाती है। और इसीलिए पोर्शिया शाइलाक से यह बार बार निवेदन करती है कि हे शाइलाक, तुमको एंटोनियो के प्रति दयावान होनी चाहिए, क्योंकि जो दया का गुण है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, तुम भी मनुष्य हो और इसीलिए तुमको एंटोनियो के प्रति दयावान होना चाहिए। तो अब हम सब उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जिस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करना है उस स्टेंजा का पहला लाइन का 2 से 3 शब्द और फिर अंतिम लाइन का जो अंतिम शब्द है उसको लिख लेंगे। जैसे मर्सी इज एबव, तो यानी मर्सी इज, उसके बाद डॉट 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 करके लास्ट जो शब्द हैं लास्ट लाइन के सीजन्स जस्टिस, वहाँ तक लिख लिया गया है। अब उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक पार्ट का रेफरेंस एक ही होता है, तो पोयम मर्सी का एक्सप्लेनेशन वो रेफरेंस भी एक ही होगा। तो पुनः हम उसको केवल बोल देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि दिस स्टेंजा चाहे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, हो गया। लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वह कॉन्टेक्स्ट जो भी पंक्तियाँ होती हैं उन पंक्तियों में क्या कहा गया है उन वाक्यों के हिसाब से हमेशा कॉन्टेक्स्ट परिवर्तित होता रहता है और एक्सप्लेनेशन परिवर्तित होता रहता है। तो दिया है, अब इसमें ये पोर्शिया इसके बारे में हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा पोर्शिया टेल्स शाइलाक, क्योंकि उसी से वह कह रही है। तो पोर्शिया
tells Shylock that mercy is the greatest quality of a king, कि जो मर्सी रूपी गुणवत्ता है वह राजा का सबसे अच्छा गुण होता है। उसके पश्चात हम लिख सकते हैं मर्सी इज द सोल ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो दया है, अगर दया न्याय में मिक्स कर दिया जाता है तो वह उस न्याय की आत्मा हो जाती है। तो इसीलिए लिखा है मर्सी इज द सोल ऑफ जस्टिस। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इट इज ग्रेटर देन अर्थली पावर। उसके बाद अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में उसी स्टेंजा के बारे में हमको अपने भाषा में व्याख्या करना है। तो लिख सकते हैं पोर्शिया सेज टू Shylock that scepter in the hand of the king, यानी राजा के हाथ में का या हाथ वाला जो राजदंड है वह दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है? सोज तो सांसारिक शक्ति को, तो अर्थली चाहे टेम्पोरल, अर्थली पावर, तो द अर्थली पावर की सांसारिक शक्ति को दर्शाता है। फिर उसके बाद है, इस लाइन को लिखेंगे बट मर्सी इज ग्रेटर देन हिज पावर, यानी राजा की शक्ति से यह मर्सी अत्यधिक शक्तिशाली होती है या महान होती है। उसके बाद है, यह उसके हृदय में निवास करती है। तो लिख देंगे मर्सी ये रहना की जगह उसे रिसाइड से लिख देते हैं, RESIDES। रिसाइड्स में भी होता है लिव्स, यानी रहना, निवास करना। तो रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ द किंग, कि अभी राजा के हृदय में निवास करती है। फिर लिख सकते हैं मर्सी चाहे इट इज द नेचुरल क्वालिटी
क्वालिटी। इसके बाद चूँकि गार्ड के लिए था, लिख सकते हैं इट इज़ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। अब जो भी गॉड के लिए शब्द प्रयोग होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल में होता है, इसलिए कैपिटल में लिखा गया है। गॉड हिमसेल्फ, फुल स्टॉप, फिर लिख दीजिए पोर्शिया सेज वेन अ किंग, यानी जब एक राजा softens his justice with mercy, comma, his power appears, अब किसके तरह प्रतीत होता है, वेरी मच लाइक द पावर ऑफ गॉड। हो गया। ऐसे ही अपनी भाषा में इसको आराम से समझ करके अपनी भाषा में आसान से आसान भाषा में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको लिखना है बस। थैंक यू।